कई बार जब तुम अकेली बैठी होती हो और फोन की स्क्रीन को खाली खाली देख रही होती हो, स्क्रॉल करते हुए अचानक दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, क्योंकि किसी ने फिर कुछ ऐसा पोस्ट किया जो तुम्हें याद दिलाता है कि मैं अब तक वहाँ क्यों नहीं पहुँची। तुम सोचती हो बस 5 मिनट देख लूँगी, लेकिन वो 5 मिनट धीरे धीरे तुम्हारे मूड, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम और कभी कभी तुम्हारी नींद तक खा जाता है। किसी की ट्रिप की फ़ोटो या किसी की रिलेशनशिप की वीडियो या किसी की लग्जरियस लाइफ, ये सब देखकर लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं है। लेकिन असल में हो क्या रहा है, तुम्हारा माइंड कंपैरिजन मोड में चल रहा होता है। हर स्वाइप, हर स्क्रॉल के साथ तुम्हारा दिमाग डोपामाइन और कोर्टिसोल यानी खुशी और तनाव दोनों केमिकल एक साथ रिलीज करता है, और यही शुरू होती है वो डिजिटल एंजाइटी लूप, जहां तुम खुद को दूसरों की परफेक्ट कहानी से कंपेयर करके अपने रियल जीवन को कम महसूस करने लगते हो। आइए इसी पर बेस एक छोटी सी केस स्टडी बताती हूँ। एक लड़की थी, क्या नाम की, रोज शाम को वो काम के बाद सोशल मीडिया खोलती थी, थोड़ी देर एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन अब उसे लगता था कि हर किसी की लाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है। कभी किसी की सगाई तो कभी किसी की विदेश यात्रा, और हर बार वो सोचती, क्या मुझ में कुछ कमी है। धीरे धीरे वो इस बात के लिए एंजीशियस होने लगी। हर बार किसी पोस्ट को देखकर उसका दिल तो तेज धड़कने लगा और वो खुद से दूर जाने लगी। सोशल मीडिया तुम्हें दिखाता है कि जिंदगी का एडिटेड वर्जन, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे रियलिटी समझ लेता है। यानी जब कोई मुस्कुरा रहा होता है तो तुम्हारा माइंड सोचता है वो खुश है, जबकि सच्चाई ये है वो भी शायद उसी एंजाइटी से गुजर रहा है जो तुम महसूस कर रही हो। पर दिमाग फर्क नहीं समझता, वो बस कहता है मैं पीछे हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, और इसीलिए बस वो आगे की तरफ भागता रहता है। और बस यहीं से शुरू होती है वो इनविजिबल रेस, जहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं होती, सिर्फ कंपैरिजन, कंपटीशन और लोनलीनेस होती है, क्योंकि अब सुकून शब्द ही नोटिफिकेशन के नीचे कहीं खो गया है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च की अकॉर्डिंग, जो लोग दिन में 2-3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनमें एंजाइटी सिस्टम लगभग 60% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कॉन्टिन्यूस अलर्ट मोड में रहने लगता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर सीन मैसेज हमारे सबकॉन्शियस को ट्रिगर करता है, क्योंकि लोग हमें नोटिस करते हैं या नहीं, ये बात धीरे धीरे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने लगती है। और जब वो सीन का ब्लू टिक दिखता है पर रिप्लाई नहीं आता, तो वो छोटी सी डिजिटल चीज़ हमारे अंदर रिजेक्शन का वही दर्द जगा देती है जो कभी किसी रिश्ते में मिला होगा। अब सोचिए, ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये हमारे इमोशन का प्लेग्राउंड बन चुका था। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे, या फिर कैसे डिजिटल एक्सपोजर और सोशल मीडिया एंगेजमेंट हमारे मन के इनविजिबल एंजाइटी पैदा करते हैं, जो कभी फ़ोन ऑफ करने पर भी बंद नहीं होती। हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि दिमाग कैसे ऑनलाइन वैलिडेशन का एडिक्ट बन जाता है, और क्यों डिजिटल लोनलीनेस असली रिश्तों से भी ज़्यादा दर्द देती है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हम सोशल मीडिया पर कितना टाइम बिताते हैं, बल्कि ये है कि वो समय हमारे दिमाग को कितना बदल रहा है। दोस्तों, कभी कभी हम खुद को खो देते हैं जब दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखने में व्यस्त हो जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है डिजिटल एंजाइटी की असली कहानी, जहां पर हम अपने आप को खो देते हैं और दूसरों के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं। आपको भी कभी कभी ऐसा लगा होगा कि जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हो तो एक पल की खुशी मिलती है, पर कुछ ही सेकंड में मन बेचैन। तुम स्क्रॉल करती हो, तुम्हें नई नई फोटोज़ मिलती हैं, किसी की रिलेशनशिप की तो किसी की सक्सेस स्टोरी, और अनजाने में तुम्हारा दिमाग तुमसे बार बार पूछता है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है।
और यहीं से तुम्हारे माइंड में शुरू होती है सोशल कंपैरिजन एंजाइटी, एक ऐसी छुपी हुई मेंटल स्टेट जहां इंसान दूसरों के हाईलाइट मोमेंट को देखकर अपनी रियल लाइफ को कम समझने लगता है। और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आया हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज करता है, और वही केमिकल जो नशे या गेमिंग में भी एक्टिव होता है। और धीरे धीरे हमारी माइंड और बॉडी इस डोपामाइन की एडिक्ट हो जाती है। और जब पोस्ट पर लाइक कम आते हैं या कोई हमारी स्टोरी नहीं देखता, तो अंदर से एक हल्का सा डर, एक खालीपन और बेचैनी डेवलप हो जाती है। और यहीं से डिजिटल एंजाइटी का सबसे माइक्रो फॉर्म शुरू हो जाती है। बहुत सारे रिसर्च बताती हैं कि दिन में 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहे तो उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम 40% से अधिक दिखने लगते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर दिखने वाली दुनिया हमारे ब्रेन को इल्यूजन बनाती है कि बाकी सब परफेक्ट है और हम पीछे छूट रहे हैं। पर सच ये है कि वो भी उसी तुलना के जाल में फंसे हैं जिसमें तुम फंसे हो। हम सोशल मीडिया की अलग अलग तरह की फोटोज, वीडियो या कमेंट को देखकर अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं और बिना किसी कारण के हम सैडनेस से घिर जाते हैं, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ कमी है। यही वो कमी है जो सोशल मीडिया ने हमारे सेल्फ वर्थ से चुरा ली है। हर बार जब तुम फ़ोन उठाते हो और नोटिफिकेशन चेक करते हो, तो याद रखो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट वैलिडेशन का आदी बन रहा है। तुम्हें अब शांत रहने के लिए भी किसी एक्सटर्नल लाइक की ज़रूरत पड़ती है। यही वो मानसिक जाल है जहाँ से एंजाइटी डेवलप होती है, धीरे धीरे, चुपचाप और बिना तुम्हें बताए। पर इसका इलाज भी स्क्रीन के भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। कभी कोशिश करो फ़ोन साइड में रखकर सिर्फ खुद के साथ टाइम बिताने की। ध्यान दो कि तुम्हारा असली जीवन फिल्टर, ट्रेड या एस्थेटिक से नहीं बल्कि रिश्तों, भावनाओं और सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है। तो अगली बार जब किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर तुम्हें लगे कि मैं पीछे हूँ, तो बस अपने आप से एक ही बात कहना, जो दिखाई दे रहा है वो पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कई अधूरी कहानियाँ होती हैं और तुम्हारी भी कहानी अभी अधूरी नहीं बल्कि चल रही है। और शायद यही समझ तुम्हारे डिजिटल डर से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी हो सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप भी यदि सोशल मीडिया के जाल में फंसे हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।